बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डेलर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें समावेशी शिक्षा की लास्ट क्लास में हम लोगों ने समावेशी बालकों के लिए जो अधिगम सामग्रियाँ थीं उनके बारे में देखा था। जैसे जो दृष्टिबाधित, वाक बाधित या श्रवण बाधित बालक थे, उनके लिए जो अधिगम सामग्रियाँ, विशिष्ट अधिगम सामग्रियाँ थीं, उनके बारे में जान लिया था, देख लिया था। आज हमने समावेशी बच्चों के लिए शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी यूज़ करी जाएं उनके बारे में देखना है। समावेशी बच्चों के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग विद्यालय के समावेशी वातावरण में किया जा सकता है। यह सभी शिक्षण विधियाँ बच्चों की समस्याओं का समाधान करने में तथा अधिगम वातावरण में समायोजन करने में सहायक होती हैं। यानी ये जो भी शिक्षण विधियाँ हम आगे देखेंगे, ये सभी शिक्षण विधियाँ जो समावेशी बच्चे होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित, वाक बाधित, अस्थि बाधित या श्रवण बाधित, या फिर किसी भी प्रकार से स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल नीड्स जिनकी होती हैं, उनके समस्याओं का समाधान करने में सहायक होती हैं और अधिगम वातावरण में समायोजन करने में सहायक होती हैं। यानी जो अधिगम क्षेत्र होता है, यानी स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें समायोजन करने में सहायक होती हैं। ये जो ब्लॉक डायग्राम बना है आगे हमारा, इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या लिखा है कि समावेशी बच्चों के लिए शिक्षण विधियाँ। आप ऐसे एग्ज़ाम में ब्लॉक डायग्राम बना के लिखेंगे तो टीचर को समझने में ज़्यादा सही रहेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ये समावेशी बच्चों के लिए शिक्षण विधियाँ हैं। कितनी शिक्षण विधियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 शिक्षण विधियाँ हैं। इनको हमें ध्यान रखना है। पहला क्या है? सहकर्मी शिक्षण विधि, यानी पीयर ट्यूटरिंग जो होती है। अभी आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे इनका। जो हमारे समावेशी बच्चे होते हैं, इनके शिक्षण के लिए पहली कौन सी विधि है? पीयर ट्यूटरिंग, यानी सहकर्मी शिक्षण। दूसरा है सहकारी अधिगम प्रविधि, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। तीसरा है हमारा सामाजिक अधिगम, यानी सोशल लर्निंग। और चौथा है बडी सिस्टम। बडी सिस्टम हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बडी सिस्टम। फिर हमारा है चिंतनशील शिक्षण, यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग। उसके बाद हमारा है बहुसंवेदी शिक्षण। ये बहुसंवेदी शिक्षण और ये बडी सिस्टम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुसंवेदी शिक्षण को मल्टी सेंसरी टीचिंग भी कहते हैं। और ब्रेल लिपि हमारा अगला है। ये सातों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना के आप एग्ज़ाम में हो सके तो लिखिएगा और उसके बारे में छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन का नीचे भले लिख दीजिएगा। पहला क्या लिखा है? सहकर्मी शिक्षण के अंतर्गत उच्च बौद्धिक क्षमता एवं उपलब्धि वाला छात्र सामान्य एवं निम्न बौद्धिक क्षमता एवं उपलब्धि वाले छात्रों को अध्ययन में सहायता करता है। हमारा सहकर्मी शिक्षण यानी पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है कि जो हमारा बौद्धिक क्षमता वाले, यानी जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, जो जिनकी अधिगम क्षमता अच्छी होती है, तेज़ होती है, वो अपने से कमज़ोर छात्रों को पढ़ने लिखने में सहायता करते हैं, अध्ययन में उनके मदद करते हैं। अगला हमारा सहकारी अधिगम प्रवृत्ति। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र अपनी सूचनाओं एवं अनुभवों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। सहकर्मी में क्या था कि जो पढ़ने में सही था वो कमज़ोर को बता रहा था, और सहकारी में क्या था कि सब सारे बच्चे, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है तो आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं अपनी बातें, तो वही सहकारी अधिगम प्रवृत्ति हो जाता है। फिर हमारा है सामाजिक अधिगम। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। यानी सामाजिक शिक्षण में क्या होता है कि हम एक दूसरे के व्यवहारों से, वो कैसा बर्ताव कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे लिख रहा है, इन सब के माध्यम से सीखते हैं। इसके अंतर्गत समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही अधिगम का आधार है। यानी कि जो समाज में जो चीज़ें वैल्यूएबल हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस है, जिनको समाज का एक आधार माना गया है, उन चीज़ों को सीखना, और जो समाज हमारा समाज जिस चीज़ को करने से रोकता है, उन चीज़ों को ना करना है। यही हमारा मेनली अधिगम का आधार होता है। अगला जो है हमारा बडी सिस्टम। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो लोग एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वह एक दूसरे की सहायता करने एवं निगरानी करने में सक्षम हो जाते हैं। बडी सिस्टम में क्या होता है कि दो लोग एक दूसरे के, मतलब जैसे कि एक दूसरे के कार्यों पर निगरानी कर रहे हैं, उनसे सीख भी रहे हैं और उनकी कुछ गलतियां हो रही हैं तो उनको बता भी रहे हैं।
तो वो हमारा बडी सिस्टम हो जाता है। अगला है चिंतनशील शिक्षण। चिंतनशील शिक्षण में क्या होता है कि कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है जो अधिक सजीव, उत्तेजित करने वाला, आलोचनात्मक एवं संवेदनशील हो। यह छात्रों के सम्मुख नवीन एवं मौलिक चिंतन का स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करता है। यानी हमारा चिंतनशील शिक्षण में क्या होता है कि हम छात्रों के सम्मुख एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें जिससे कि छात्र अपने आप मतलब उत्तेजित हो जाए, पढ़ाए जा रहे टॉपिक को समझने के लिए, उसके बारे में चिंतन करने के लिए संवेदनशील हो जाए और नए नए विचार अपने प्रस्तुत करे। तो वही हमारा चिंतनशील शिक्षण हो जाता है। फिर हमारा है बहुसंवेदी शिक्षण। बहुसंवेदी शिक्षण में विभिन्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग की जो नई नई टेक्निक्स आती हैं, स्मार्ट क्लासेस वगैरह जैसे अभी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, नई नई टेक्निक्स मतलब शिक्षण में लेकर आना बहुत संवेदी शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। जोन्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि संवेदी अंग ज्ञान मार्ग में पहली वस्तुएं हैं। यानी संवेदी अंग, हमारे जो भी संवेदी अंग हैं वो किसी भी चीज़ को, किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए पहली वस्तुएं हैं। समावेशी कक्षा में अध्यापक बहुसंवेदी शिक्षण द्वारा विशिष्ट बालकों के लिए भी पाठ को रोचक बना सकते हैं। जो हमारी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उसके आधार पर हम जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए शिक्षण विधियों को का यूज़ करके, नई नई टेक्निक्स का यूज़ करके उनके लिए भी पाठ को रोचक बना सकते हैं। जैसे हमारा ये फिर अगला आ जाता है ब्रेल लिपि। ये दृष्टिबाधित बालकों की लिखने एवं पढ़ने की एक मूल प्रणाली है। सभी को पता है ब्रेल लिपि के बारे में कि ये दृष्टिबाधित बालकों के लिखने एवं पढ़ने की एक मूल प्रणाली है। इस लिपि में 6 डॉट सेल होते हैं जो 63 विभिन्न चरित्रों का वर्णन करते हैं। इसमें 26 डॉट का प्रयोग 26 अक्षरों के लिए तथा बाकी 33 विभिन्न चिन्हों को दर्शाते हैं। तो ये हमारा ब्रेल लिपि हो जाता है। तो हमने समावेशी बालकों के लिए जो अधिगम मतलब शिक्षण विधियाँ थी, इन सब के बारे में देख लिया। ब्लॉक डायग्राम अच्छे से बना के अच्छे से एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम समावेशी बच्चों के लिए जो निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था है और परामर्श सहयोगी संस्थाएं जो हैं उनके बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।